शाहनवाज जी, यहाँ पर हम संसद भवन के ठीक बाहर हम ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किसने इस बहस में दिखाया दम और कौन हो गया बेदम। लेकिन लगातार 1 मिनट, शिवम और अवनी प्लीज वी कांट प्रोसीड। अगर आप इस तरह, बिल्कुल शाहनवाज जी, जो बात मैंने शिवम त्यागी से भी आप पूछी थी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। गौरव गोगोई ने अपने बहस की शुरुआत इससे की कि सूचना का युद्ध चलाया गया, तो इसका जवाब किस तरह से बीजेपी देगी? नहीं, देखिए, कांग्रेस सारी मर्यादाएं तोड़ रही है। कांग्रेस पार्टी डिबेट से पहले ही कांग्रेस के नेता जो गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम, उन्होंने जो सवाल उठाए वो पूरी तरह उस सवाल जो उन्होंने उठाए नाजायज थे। वो सवाल, ये कहना कि आपको कैसे पता लगा कि वो पाकिस्तानी आतंकवादी थे, कि हमें सबको मालूम है कि वो कौन थे, कहाँ से आए, हमारी एजेंसीज को मालूम है। और जब वो आए, कार्रवाई जब उनके बारे में हम लोगों की एक ऑपरेशन सिंदूर किया, उनके आकाओं को जवाब दिया। और भारत में आज हमें अपेक्षा थी कि संसद में जब डिबेट शुरू होगी तो पूरी संसद एक होगी, क्योंकि हमारी संसद की डिबेट को पाकिस्तान भी देखता है और हमें ये स्वर देना है वहां से कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में हम जैसे एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। देश की सुरक्षा के मुद्दे पर, देश के मुद्दे पर हमारी राय अलग अलग नहीं हो सकती और पार्लियामेंट में हम एक राय से जाएंगे। और राजनाथ सिंह जी ने बहुत अच्छी डिबेट की, मैंने उनकी भी डिबेट सुनी है और गौरव गोगोई की भी बात सुनी। बिल्कुल, लेकिन दुनिया वही देख रही है भारत की तरफ और इस हमारे संसद भवन की तरफ। बिल्कुल शाहनवाज जी, आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दुनिया इस तरफ देख रही है, इस बहस को सुन रही है और समझ भी रही है। ऐसे में संयम भी बरतने की जरूरत है, सियासत को दूर रखने की जरूरत है। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, विपक्ष इस वक्त संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहा। जो शुरुआत की है रक्षा मंत्री ने इस बहस से कि सीज फायर का ऐलान क्यों किया गया, क्यों ये कार्रवाई रोकी गई, किसका दबाव था, इन सारे सवालों का जवाब विपक्ष कह रहा है हमको राजनाथ सिंह की चर्चा में मिला नहीं है। देखिए, विपक्ष ने तो तय कर रखा है, वो पहले से लिख के लाए थे कि राजनाथ सिंह कुछ भी बोले, वो दिन कहेंगे, ये तो उसको दिन नहीं रात कहेंगे। ये तो पहले ही मन बना के आए। ये ड्राफ्ट कांग्रेस का जो गौरव गोगोई ने वहां पे बोल दिया हमें कुछ नहीं मिला। राजनाथ सिंह जी ने एक एक पहलू को छुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे सेना के पराक्रम के बारे में पूरा बताया। जब पहलगाम की घटना हुई, जब धर्म पूछकर मारा गया, कलमा पूछकर मारा गया, प्रधानमंत्री के बारे में गौरव गोगोई ने गलत बोला कि प्रधानमंत्री सारा कार्यक्रम करते रहे सऊदी अरब में। प्रधानमंत्री अपना दौरा छोड़कर आए और सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने संदेश दिया पूरे देश को। ये कहना कि आपने चुनावी रैली की, ऐसा कुछ नहीं किया। और जो सेना को वक्त चाहिए था वो वक्त दिया और हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा। देखिए, दुनिया की पहली घटना है जब एक एटम मुल्क में घुसकर मारा। उनके मरकज सुबहानल्लाह में गुंबद पे मारा, मसूद अजहर फूट फूट के रोया, 100 आतंकी उसके मारे गए, 50 से ज्यादा उनके सैनिक ढेर हो गए, 11 एयरबेस तबाह कर दिए, पाकिस्तान घुटने पे आया। हमने कब कहा था कि हम फुल युद्ध करेंगे? हमने तो ये नहीं कहा था, हमने ऑपरेशन का नाम दिया था। अगर युद्ध का ऐलान किया होता तो हम कहते कि हमने युद्ध रोक दिया। हमने जो अपना टारगेट था वो अचीव किया और टारगेट अचीव करने के बाद जब वो घुटनों पे आया तो हमने मान लिया। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कहें या पाकिस्तान क्या कहे, कांग्रेस पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का शिकार हो रही है। कांग्रेस पाकिस्तान के बयानों की कार्बन कॉपी बोल रही है। कांग्रेस पार्टी देश के साथ ये बहुत गलत व्यवहार कर रही है। कांग्रेस ने जिस तरह की भाषा भारत के संसद में बोली है, इसका इस्तेमाल पाकिस्तानी करेंगे। कांग्रेस को ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे भारत का पक्ष कमजोर हो। हमें गर्व है कि हमारे अपनी सेना पर गर्व है, रक्षा मंत्री ने अपने इस भाषण में, शाहनवाज जी, रक्षा मंत्री ने अपने इस भाषण में
ये भी कहा कि ये ऑपरेशन फिलहाल रुका हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। बहुत क्लैरिटी के साथ उन्होंने ये अपनी बात रखी, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी को लेकर भी विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। शिक्षा जी, हमने जिम्मेदारी ली तभी तो इलाज किया। पाकिस्तान को जो लाइलाज मर्ज है उसकी दवा डॉक्टर मोदी के पास है और हमने करके दिखाया। पाकिस्तान की हेकड़ी तोड़ के दिखाई। वो ये कहता था हम एटम मुल्क हैं, हम एटम मुल्क हैं, वी आर एटम कंट्री। जब भी हम लोग कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री फोरम में या कहीं बाहर के देशों में किसी फोरम पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलते थे तो पाकिस्तानियों को ये अकड़ रहती थी कि वो एटम कंट्री। और ये जब हमारे यहाँ मुंबई पे हमला हुआ तभी जवाब देना चाहिए था। जब संसद पे हमला हुआ था तो आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, हम लोग मंत्री थे उस सरकार में, बॉर्डर पर सेना भेज दी थी और पाकिस्तान घुटने पे आया था सेना भेजने के नाम से। अब इस बार पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है और सिर्फ पीओके में ऑपरेशन नहीं हुआ, उनके रावलपिंडी में, पिंडी का स्टेडियम भी उड़ा उनका। वो जो पिंडी में उनका जो पिंडी कहते हैं वो रावलपिंडी को, जहां उनका आर्मी का हेडक्वार्टर है, बेस है, वहां पे भी जाके मारा। तो पाकिस्तान को ये पता लग गया कि ये मोदी है, ये झुकने वाला नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर हमारे यहाँ घुसकर हमला करोगे तो उसका जवाब मिलेगा। और ये कह देना कि नहीं साहब ये हमला कैसे हो गया, आप इसको रोक नहीं सके। ये जो हमलावर आए और जब हमलावर आए तो उसका जवाब ही तो हमने दिया है और यही संदेश दिया कि अब पाकिस्तान को हिमाकत न करे। अगर भारत के अंदर घुसकर इस तरह का कोई हमला करेगा तो उसको सफाया करेंगे। और आज ही अपनी सेना को सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने 3 आतंकवादियों को मार दिया घेर कर। उसमें से जैसे सूत्र बता रहे हैं कि उसमें वो आतंकी एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा संसद भवन में हो रही है तो वहां पर ऑपरेशन महादेव की कामयाबी शाहनवाज जी बिल्कुल देश की जनता देख रही है। एक आखिरी सवाल आपसे, पीओके को लेकर भी गौरव गोगोई ने अपनी बात रखी कि सैन्य कार्रवाई बीच में, बिल्कुल सैन्य कार्रवाई बीच में क्यों रोक दी गई? एक बार शुरुआत हो चुकी थी तो पीओके में घुसकर उसको ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए था, ये भी कहा है उन्होंने अपने शुरुआती भाषण में गौरव गोगोई ने। देखिए, कांग्रेसी जो हैं, कांग्रेसी बहुत डिंग हाँकते हैं, कहते हैं जी 71 में हमने ये कर दिया, 2 टुकड़े कर दिए, हमारी सेना के पराक्रम को वो अपना पराक्रम बता रहे हैं, ये तो कहते हैं। लेकिन तब जब उनके सारे सैनिक आपके पास थे 70,000 से ज्यादा, तो पीओके क्यों नहीं ले लिया था? पीओके तब तो कुछ नहीं बोला, अभी गाल बजा रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं वो। अरे अभी टारगेटेड था। अभी पार्लियामेंट के फ्लोर पर अमित शाह जी कह चुके हैं, प्रधानमंत्री कह चुके हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है। एक न एक दिन तो पाकिस्तान को वो दावा छोड़ना होगा। पहले कश्मीर का राग अलापता था पाकिस्तान यूएन जनरल असेंबली में अन्य जगह। अब हम कह रहे हैं कि हमारे जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर उसने कब्जा कर रखा है उसको छोड़े, ये हम कह रहे हैं। और इसलिए हमने ये मुद्दा बना के रखा है, एक न एक दिन जरूर लेंगे। लेकिन अभी जो आतंकी घटना हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बहुत बड़ी कामयाबी है। जो भी इस भारत से मोहब्बत करता होगा, जो भारत माता का सपूत मानता होगा, वो गर्व करेगा अपनी सेना पर। ऑपरेशन सिंदूर में 22 मिनट में पाकिस्तान को घुटने पर लाके खड़ा कर दिया। तब भी कांग्रेस सवाल उठा रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस आज भी इस तरह का सवाल जो आप बात कर रहे हैं